Owen. Okay. Run. दोस्तों, ये घटना है आज से लगभग 213 साल पहले की, जब साल 1809 में काशी में रहने वाले हिंदुओं ने ज्ञानवापी मस्जिद पर कब्जा कर लिया। उनका कहना था कि वो मस्जिद कुछ और नहीं बल्कि ज्ञानवापी मंदिर का हिस्सा है, जिसे ज्ञानवापी मस्जिद कहा जा रहा है। उस वक्त हमारा भारत अंग्रेजों के कब्जे में था और बनारस के अधिकारी थे मिस्टर वाटसन। उन्होंने तुरंत वाइस प्रेसिडेंट इन काउंसिल को एक लेटर लिखा और कहा कि ज्ञानवापी को हमेशा के लिए हिंदुओं को सौंप देना चाहिए, लेकिन आज तक ऐसा संभव नहीं हो पाया। यही मंदिर और मस्जिद की लड़ाई आज तक जारी है। आखिर क्या है ज्ञानवापी मस्जिद की कहानी? आखिर किसने और कब बनवाया था ज्ञानवापी मस्जिद को, और काशी में ज्ञानवापी मस्जिद को बनाने का मकसद क्या था? आजकल देश में चल रहे इस मंदिर और मस्जिद के विवाद को समझने के लिए आपको ये वीडियो अंत तक देखना ही होगा। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है आज से लगभग 900 साल पहले 11वीं शताब्दी के दौरान। कहा जाता है काशीपुरी दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी है और इसी प्राचीन नगरी में भगवान महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक अविमुक्तेश्वर भी यही काशी में मौजूद है। इसी काशी में रहते थे राजा हरिश्चंद्र, जिन्होंने भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग को एक मंदिर का रूप दिया, जिसके बाद सम्राट विक्रमादित्य ने इस मंदिर को और भव्य बना दिया। लेकिन 11वीं शताब्दी के दौरान जब मोहम्मद गौरी की बुरी नजर भारत के ऊपर पड़ी, तभी से इस मंदिर के टूटने, बिखरने और फिर से बनने का सिलसिला शुरू हो गया। मोहम्मद गौरी ने जब भारत पर आक्रमण किया, तब उसे विश्वनाथ मंदिर के बारे में पता चला कि वहां पर बहुत सारी धन दौलत मौजूद है। फिर क्या था, साल 1194 के दौरान मोहम्मद गौरी ने मंदिर में भयंकर लूटपाट करने के बाद उसे लगभग तहस नहस कर दिया। लेकिन इस लूटपाट के दौरान सुहेल देव पासी नाम के एक भारतीय शख्स ने मोहम्मद गौरी के भांजे को मौत के घाट उतार दिया। मोहम्मद गौरी लूटपाट करने के बाद वापस चला गया। इसके बाद काशी में रहने वाले स्थानीय लोगों और कुछ व्यापारियों ने मिलकर इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया, जिसके बाद वक्त आया साल 1447 का। उस वक्त तक भारत में अरब से आए हुए मुस्लिम समुदाय के लोग बहुत जगह पर अपना कब्जा जमा चुके थे और उसी वक्त काशी से लगभग 60 किलोमीटर दूर जौनपुर के सुल्तान मोहम्मद शाह ने विश्वनाथ मंदिर पर आक्रमण करके उसे फिर से तोड़वा दिया। कई सालों तक मंदिर इसी तरह टूटी फूटी हालत में पड़ा रहा और अब वक्त आ गया 1585 का, जब राजा टोडरमल की सहायता से पंडित नारायण भट्ट ने विश्वनाथ मंदिर को बहुत ही भव्य रूप दे दिया। विश्वनाथ मंदिर एक बार फिर से अपना भव्य रूप ले चुका था, लेकिन इतने सालों के बाद एक बार फिर से शाहजहां की आंखों में मंदिर चुभने लगा। और ये बात है साल 1632 की, जब शाहजहां ने इस मंदिर को तोड़ने के लिए सेना को आदेश दिया। लेकिन इस बार काशी में रहने वाले हिंदुओं ने शाहजहां के इस आदेश का भयंकर विरोध किया और विरोध का स्तर इतना तगड़ा था कि शाहजहां के सैनिक विश्वनाथ मंदिर को नहीं तोड़ पाए। लेकिन शाहजहां के सैनिकों ने काशी में मौजूद लगभग 63 अन्य मंदिरों को पूरी तरह से तोड़ दिया। हिंदुओं ने एकजुट होकर इस मंदिर को शाहजहां से तो बचा लिया, लेकिन अब बारी थी औरंगजेब की। अब वक्त आ गया था 18 अप्रैल 1669 का, जब औरंगजेब ने आदेश जारी किया कि काशी विश्वनाथ मंदिर को किसी भी सूरत में ध्वस्त कर दिया जाए। औरंगजेब का ये आदेश आज भी एशियाटिक लाइब्रेरी ऑफ कोलकाता में सुरक्षित है। लगभग 5 महीने बाद 2 सितंबर 1669 को औरंगजेब की सेना औरंगजेब को संदेश भेजती है कि मंदिर को तोड़ने का काम पूरा हो चुका है। औरंगजेब के वक्त के ही एक लेखक जिनका नाम मुस्तैद खां है, उनकी लिखी किताब मसीद आलमगिरी में इस मंदिर को ध्वस्त करने का जिक्र मौजूद है। कहा जाता है उसी वक्त औरंगजेब के आदेश पर मंदिर के गर्भगृह के ऊपर ज्ञानवापी नाम की मस्जिद बना दी गई। भव्य मंदिर एक बार फिर से नेस्तनाबूद हो चुका था और इस बार उस मंदिर की जगह पर एक दूसरा स्ट्रक्चर आ चुका था, जिसका नाम था ज्ञानवापी मस्जिद। कई दशकों बाद साल 1752 से लेकर 1780 के बीच मराठा सरदार दत्ताजी सिंधिया और मल्हार राव होलकर ने काशी विश्वनाथ मंदिर को मुक्त कराने का बहुत प्रयास किया, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। ये बात है अगस्त साल 1770 की। महादजी सिंधिया नई दिल्ली के बादशाह शाह आलम से मंदिर तोड़ने की भरपाई करने का आदेश दिए, लेकिन जब तक मंदिर और मस्जिद के मुद्दे पर कुछ हो पाता, उससे पहले ही भारत पर अंग्रेजों का कब्जा हो चुका था। मंदिर मस्जिद का मामला पूरी तरह से शांत हो गया। हालांकि इसी बीच साल 1780 के दौरान इंदौर की महारानी अहिल्याबाई ने मस्जिद के बगल में एक बार फिर से विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करा दिया, जिसके बाद पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने इस मंदिर के ऊपर सोने की छत बनवा दी।
ग्वालियर की महारानी बैजाबाई ने ज्ञानवापी का मंडप बनवा दिया और नेपाल के एक महाराजा ने विश्वनाथ मंदिर के सामने नदी की प्रतिमा स्थापित करवाई। इस तरह से ज्ञानवापी मस्जिद के बगल में एक बार फिर से विश्वनाथ मंदिर का निर्माण हो चुका था। लेकिन जिस जगह पर सदियों से सिर्फ विश्वनाथ मंदिर हुआ करता था, अब वहां पर मंदिर और मस्जिद दोनों ही मौजूद थे। दोस्तों, काशी का विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद का मामला काफी हद तक अयोध्या के मामले जैसा ही है। काशी विवाद में हिंदू पक्ष का कहना है कि 1669 में मुगल शासक औरंगजेब ने यहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद बनाई थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यहाँ मंदिर नहीं था, शुरुआत से ही मस्जिद बनी थी। लेकिन दोस्तों, जब आप ज्ञानवापी मस्जिद की तस्वीर देखेंगे तो आप बहुत आसानी से उसके स्ट्रक्चर को देखकर समझ सकते हैं कि वहां पर क्या था और कैसे था। फिलहाल बात अगर काशी के मामले की करें तो यहाँ हिंदुओं का साफ कहना है कि अदालत पूरे ज्ञानवापी परिसर को काशी मंदिर का हिस्सा घोषित करे। हिंदुओं की दूसरी डिमांड यह है कि मस्जिद को ढहाने का आदेश जारी हो और मुस्लिमों के यहाँ पर आने का प्रतिबंध लगे। और हिंदुओं की तीसरी डिमांड है कि हिंदुओं को यहाँ पर मंदिर का पुनर्निर्माण करने की अनुमति दी जाए। वैसे दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये मामला साल 1919 से ही शुरू हो चुका है, जब ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर की ओर से वाराणसी कोर्ट में पहली याचिका दायर हुई। याचिकाकर्ता ने ज्ञानवापी परिसर में पूजा करने की अनुमति मांगी। हालांकि उस वक्त इस याचिका पर कुछ खास काम नहीं हो पाया। जब मामला फिर से गरमाया तो साल 1998 में ज्ञानवापी मस्जिद की देखरेख करने वाली अंजुमान इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया। कमेटी ने कहा कि कानून इस मामले में सिविल कोर्ट कोई फैसला नहीं ले सकती। हाईकोर्ट के आदेश पर सिविल कोर्ट में सुनवाई पर रोक लगी और अगले 22 साल तक इस केस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। साल 2019 में एक बार फिर से ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर की ओर से विजय शंकर रस्तोगी ने वाराणसी जिला अदालत में याचिका दायर की। इस याचिका में ज्ञानवापी परिसर का सर्वे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ओर से कराने की मांग हुई, जिसके बाद साल 2020 में अंजुमान इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने ज्ञानवापी परिसर का सर्वे कराने की मांग वाली याचिका का विरोध किया। इसी साल रस्तोगी ने निचली अदालत का भी रुख किया, जिसके मामले की सुनवाई फिर से शुरू करने की मांग की और फिलहाल इस मामले पर एक बार फिर से गहमा गहमी बनी हुई है। लेकिन दोस्तों, आपको ये भी जानने की जरूरत है कि इस बार काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद के बीच जो विवाद चल रहा है वो कहीं ना कहीं साल 1991 में पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा बनाई गई कानून की वजह से बदला नहीं जा सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस कानून के अनुसार आजादी के समय यानी 15 अगस्त 1947 के वक्त जो धार्मिक स्थल जिस रूप में था वो हमेशा उसी रूप में रहेगा, उसके साथ किसी तरह की छेड़छाड़ या बदलाव नहीं होगा। लेकिन हिंदू पक्ष का कहना है कि इस मामले में ये कानून लागू नहीं होता, क्योंकि मस्जिद को मंदिर के अवशेषों के ऊपर बनाया गया था और उसके हिस्से आज भी वहीं मौजूद है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम समाज के लोगों का कहना है कि इस कानून के तहत इस विवाद पर कोई भी फैसला लेने की मनाही है। दोस्तों, आपको जानने की जरूरत है कि 1991 के इस कानून में अयोध्या विवाद को छूट दी गई थी, क्योंकि अयोध्या विवाद आजादी से पहले से चल रहा था, इसलिए इसे छूट थी। दोस्तों, इस मामले में कुछ लोग मस्जिद के नाम को लेकर भी सवाल उठाते हैं, क्योंकि ज्ञानवापी एक संस्कृत शब्द है जिसमें ज्ञान का तात्पर्य होता है शिक्षा से और वापी का मतलब होता है कुआं। अगर यहाँ पर मंदिर से पहले मस्जिद मौजूद थी तो अरब से आए हुए लोग इस मस्जिद का नाम संस्कृत में नहीं रखते, क्योंकि पूरी दुनिया में किसी भी मस्जिद का नाम संस्कृत शब्द पर नहीं रखा गया। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, भले ही काशी में मौजूद मंदिर और मस्जिद पर विवाद चल रहा हो, लेकिन आज तक ये मामला सिर्फ और सिर्फ कोर्ट तक ही सीमित रहा है। काशी में रहने वाले हिंदू और मुस्लिम आज भी उसी भाईचारे के साथ रहते हैं। इस मंदिर और मस्जिद के मामले की वजह से आज तक काशी में रहने वाले हिंदू और मुसलमानों के बीच कोई भी मतभेद नहीं हुआ और उम्मीद करते हैं आगे भी काशी के लोगों में भाईचारा बना रहे। और दोस्तों, इस वीडियो में बताए गए किसी भी तथ्य का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। इस वीडियो में वही बताया गया जो पब्लिक डोमेन में पहले से ही मौजूद है। खैर, काशी में चल रहे इस विवाद के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में देना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑन करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि हमारी टीम हर रोज आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहती है।